तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे नई वीडियो पर। तो आज का जो है वीडियो होने वाला है एक प्रॉपर जो है बीपीएससी का साइंस सब्जेक्ट के लिए जो है गाइडेंस होने वाला है। और आप सभी को जो है हमारे इस चैनल पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाला है, अगर आप सभी हमें इस बीपीएससी के जो है लास्ट 5 मंथ्स में फॉलो करेंगे। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है फाइनल हो चुका है कि 26 जुलाई 2026 को जो ये एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि हमारे पास अभी टाइम रह गया है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये जो हमारे पास 5 मंथ्स जो है बाकी रह गए हैं, ठीक है। और लास्ट जो है जुलाई है, उसको तो अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, जुलाई को रहने देते हैं। अभी जो है हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है 5 महीने बाकी रह गए। तो इन 5 महीने हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो उसका आप सभी को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है। और अगर आप सभी हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी को जो है रेगुलर वीडियोज़ भी मिलती रहेगी। तो आप सभी को सबसे पहले एक टेलीग्राम का जो है लिंक मिलेगा कमेंट में, तो उसको जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारे और अपडेट्स मिलेंगे। और आप सभी को शायद आउटसाइड में थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा। अभी जब मैं रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ भाई, फिर भी जो है आउटसाइड नॉइज़ आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक प्लान बनाते हैं कि हमें जो है ये 5 महीने में साइंस का सिलेबस कैसे करना है कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो है डेली जो है 2 घंटे देने हैं साइंस को। यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, सिर्फ साइंस को जो है 2 घंटे डेली देने हैं। तो फरवरी महीना है, इस महीने हम पढ़ेंगे सिर्फ केमिस्ट्री। मार्च महीने में पढ़ेंगे या तो बायोलॉजी या फिज़िक्स। चलिए बायोलॉजी लिख लेते हैं। और लास्ट में अप्रैल में कर लेंगे फिज़िक्स। तो ये जो है 3 महीने में जो है ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे हम। तो ये जो है 3 महीने का गाइडेंस होगा। फिर जो है लास्ट में जो रहेंगे मई और जून का महीना, इसमें जो है 10-10-10, यानी कि 10 डेज लूसेंट प्लस PYQ, फिर 10 डेज लूसेंट प्लस PYQ, फिर 10 डेज लूसेंट प्लस PYQ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऐसे चलने वाले हैं ये लास्ट के जो है 2 महीने। फिर जो है जुलाई में होगा कुछ दिनों का फाइनल रिवीजन और 1 शॉट। तो ये जो है पूरा प्लान है साइंस का जो है हमारा 5 महीने का। तो डेली आप सभी जो है 2 घंटे जो है करीब दीजिए साइंस को। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ हमारे इस चैनल पे। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आप सभी को बता ही दिया कि कैसे करें क्या। तो जैसे कि आज जो है मैं चैनल पर जो है क्लास 6 का जो है NCERT का एक चैप्टर कराने वाला हूँ, केमिस्ट्री का। तो आप सभी को पता होगा कि NCERT जो है 2 हो गए अब, न्यू और ओल्ड। तो हम जिस NCERT को फॉलो करने वाले हैं वो होगा न्यू NCERT। तो चलिए आप सभी को जो है इस NCERT का जो है चैप्टर दिखा देता हूँ। तो पूरा जो है साइंस का बुक खोल रखा है भाई ये। तो जो क्लास 6 की बात कर रहे हैं अभी हम, डेली आप सभी को एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो क्लास 6 में जो है NCERT का जो है वो है चैप्टर 2 और 3। ये दोनों चैप्टर जो है केमिस्ट्री के हैं। तो जैसे कि हमारे इस चैनल पे पहले मैं केमिस्ट्री के वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, तो पूरा आप सभी को जो है NCERT को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सभी एक ये 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं जितने का होगा, उसके बाद जो आप सभी को जो है ये पूरा NCERT का बुक खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट के। तो जैसे मान लीजिए इतने सारे जो है पैराग्राफ है, तो मैं आप सभी को जो है बिल्कुल एक छोटा सा समरी समझा दूँगा। तो वो जो है मोर देन अब होगा, उससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 2 है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये जो है पूरा बच्चों वाला जो है ना फीलिंग आ रहा है। जब छोटी क्लास में थे तो मतलब एक एक चैप्टर को जो है पढ़ने में जो हमें 4 दिन 5 दिन लगते थे, और अभी देखिए इस चैप्टर को मैं पूरा 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा ये है 2.1 जो है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो इसमें बताया गया है कि हम जो है अपने डेली के लाइफ में जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि एक चेयर हो गया, कुर्सी, एक बैलगाड़ी, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, कपड़े, क्लोथ्स, किताबें, बहुत कुछ देखते हैं हम अपने डेली के लाइफ में, जो कि यहाँ आप सभी को फिगर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो सभी ऑब्जेक्ट्स है, सबका जो है एक डिफरेंट शेप होता है, एक कलर होता है, और सबका जो है डिफरेंट इस्तेमाल होता है, यानी कि सबके यूजेस अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं कि आप जो है एक बॉक्स में जो है बड़ा सा बॉक्स लीजिए, उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है कलेक्ट कीजिए।
कुछ में पाइप ले लीजिए, कुछ में कंटेनर्स ले लीजिए, मतलब ऐसे जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जमा करना है, जैसे कि इसमें जो है जमा किया गया है। ठीक है, तो ये जो है अभी इसके बाद जो है एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी भाई अभी हम नहीं पढ़ेंगे। क्लास 6 और 7 का जो है एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल वो जो है बेसिक चीज़ें हैं, तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अभी हम वो करेंगे चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने वाली है, तो ये सब पढ़ के जो है फिर टाइम वेस्ट होगा, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। 8th क्लास का NCERT जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक्टिविटी पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो ये जो है एक्टिविटी 1, 2 है, तो इसको छोड़ते हैं। आप सबको जो है एक छोटा सा इसमें समझाता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ जो है लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेम मटेरियल्स। अब जो है यहाँ बताया गया है कि एक मटेरियल से जो है क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब जैसे कि ये वुड है, तो वुड से क्या क्या बन सकता है, चेयर, टेबल, हल, बैलगाड़ी और पहिए। अब पेपर है, पेपर से क्या क्या बन सकता है, किताबें, कॉपीज़, न्यूज़पेपर, टॉयज़, खिलौने, कैलेंडर्स, तो ये भी सब पेपर बन सकता है। अब यहाँ जैसे कि है प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है टॉय। अब यहाँ जैसे कि लेदर है, तो लेदर से बन सकते हैं शूज़, जैकेट। अब कॉटन है, तो कॉटन के कपड़े से, तो ये सब वही होता है, बेसिक चीज़ें हैं, तो इन पे कुछ खास ध्यान नहीं देना है। चलिए आइए, तो अब जो यहाँ पे एक एक्टिविटी नंबर 2 है, तो अभी एक्टिविटी को हम इतना ध्यान नहीं देंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो अभी आपसे देखा कि उन दो एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में हमें ये कहा गया था कि हम जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है जमा करना है, और हम ये देखेंगे कि किसका क्या जो है प्रॉपर्टी है। तो अब जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले जो है आता है अपीयरेंस, कि वो जो चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो दिखता कैसा है। तो यहाँ बताया गया है कि मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी जो मटेरियल्स है वो जो है एक दूसरे से अलग दिखते हैं। और जैसे कि वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, एक वुड जो है आयरन से बहुत अलग दिखता है। आयरन जो है एक कॉपर और एल्युमिनियम से बहुत अलग दिखता है। और वहीं अगर बात करें तो इन सब में जो है कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इनमें जो है कुछ सिमिलरिटीज़ भी मिलती है, लेकिन जो इनमें होगी वो वुड में नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि सबका जो है अपना अलग अलग रंग रूप है, सबका अलग अलग इस्तेमाल है। तो फिर से एक जो है एक्टिविटी दिया गया है, तो उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, मतलब कि यहाँ बता रहा है कि जिस चीज़ में चमक होता है वो जो है ज़्यादातर मेटल होते हैं। और आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब जो है मेटल के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर। अगर किसी चीज़ पे जो है एयर मॉइस्चर जो है लग जाता है तो वो मेटल जो है पुराना दिखने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आयरन का गेट होता है ना, तो अब गेट पे जो अगर मतलब जंग लग गया तो वो थोड़ा सा जो है पुराना दिखने के लिए लगता है। इसीलिए जो है हम इस पर जो है पेंट का कोटिंग कर देते हैं, तो जिससे कि जो है वो थोड़ा सा जो है रस्टिंग से बचाता है उसको। तो इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो अभी हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में जो है हार्डनेस आता है सबसे पहले, तो मैं जो सीधा अंडरलाइन कर दूंगा जो चीज़ मेन होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है मटेरियल विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजली कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रेस आर कॉल्ड हार्ड। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, क्लास 6 का है, बच्चों वाली चीज़ें हैं कि मटेरियल जो कि है ईज़िली कंप्रेस हो जाते हैं उसको जो है सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे, और वहीं जो मटेरियल जो है कंप्रेस नहीं होगी, मतलब कि जिसको हम दबा नहीं पाएंगे, वो जो है हो जाएगा हार्ड मटेरियल। फिर जो है आता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यानी कि कोई चीज़ अगर हम देखिए एक पानी का बीकर है जैसे कि ये है, तो पानी के बीकर में पानी के साथ हम कुछ डालते हैं तो वो जो चीज़ डालेंगे हम वो जो है पानी में कम्प्लीटली मतलब घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो उसी बारे में से बताया गया है। अगर वो पूरा घुल जाता है तो वो तो सॉल्युबल होगा, यदि वो पूरा घुल नहीं पाता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब वही उसी का एक्टिविटी दिया गया है, जैसे कि ये फिगर है तो इसका एक एक्टिविटी दिया गया है। अब यहाँ जैसे कि लिया है नमक ले लिया है, तो ये नमक है, तो यहाँ लिखा है कि डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, तो नमक जो है पूरा घुल जाएगा। अब यहाँ लिखा है कुछ हमें बताने के लिए दिया है, तो
चीनी, क्या चीनी को पानी में डालने से पूरा घुल जाएगा? तो देखिए, अगर चीनी का मात्रा कम होगा तो वो जो है कम्प्लीटली घुल जाएगा, लेकिन वही अगर मात्रा एक्सेसिव हो जाएगा तो वो नीचे जाकर जम जाएगा। सैंड, तो भाई अगर पानी में हम मिट्टी डाल देंगे तो वो तो ईज़िली बात है भाई, मतलब सिंपल सी बात है कि वो जो है घुल नहीं पाएगा कभी भी। अब ये चीज़ थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, चॉक पाउडर, यानी कि जो चॉक पाउडर होता है वो जो है घुल पाएगा या नहीं? तो जवाब है नहीं। चॉक पाउडर को अगर आप सही पानी में डालते हैं तो वो जो है कम्प्लीटली जो है सॉल्युबल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी छोड़ दीजिए। अब जैसे वहाँ पे कुछ जो है मतलब चीज़ों को डाल रहे थे पानी में, अब यहाँ जो है कुछ लिक्विड की चीज़ों को डालते हैं पानी में, जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। अब जैसे कि यहाँ दिया है कि केरोसिन जो है वाटर में पूरा घुलेगा या नहीं घुलेगा? तो नहीं घुलेगा। तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल जो है घुलेगा या नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। लेमन जूस जो है घुल जाएगा। तो ये इसमें जो है ये सब दिया गया है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक, मतलब कि अगर हम पानी में कुछ अगर ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है पानी में फ्लोट, तैर जाएगा या डूब जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि जो मटेरियल है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया था, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कुछ भारी सामान डाल दिया है, जैसे कि सिक्का डाल दिया है और चाबी डाल दिया है, तो वो जो है अंदर जाके जो है बैठ गया। वहीं कुछ हल्के चीज़ डाले, जैसे कि गेंद डाल दिया, पत्ता डाल दिया, या फिर जो है वुड डाल दिया, वुड का छोटा छोटा डाल दिया, तो वो सब जो है ऊपर रह गए। तो ये कर रहे हैं फ्लोट, और ये हो गया सिंक। ठीक है, चलिए, तो ये समझा दिया आप सभी को। अब जो है यहाँ पे जो है 3 चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांसपेरेंसी में जो है 3 चीज़ होता है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो इसके बारे में आप सभी को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ, इस पूरे पेज का समरी। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तो इस पूरे चैप्टर में खाली ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे ये आप सभी को पता होगा। तो जो ट्रांसपेरेंट जो होती है, मान लीजिए एक ग्लास है, अब इस ग्लास के अगर हम आर पार देख पा रहे हैं तो वो जो है ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ लिख देंगे कम्प्लीटली सीन, यानी कि अगर हम किसी चीज़ के आर पार पूरा कम्प्लीटली देख पा रहे हैं तो वो जो है ट्रांसपेरेंट है। अब जो है आता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट जो है सीन बट नॉट क्लियरली, हम किसी चीज़ के आर पार देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो वो हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। और जो है ओपेक का मतलब है नॉट सीन, तो ओपेक में जो हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये आपसे समझा दिया पूरा डिटेल में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया यहीं पे। अब समरी जो है, समरी इंपॉर्टेंट होता है, समरी से जो है बीपीएससी में क्वेश्चन बने हैं काफ़ी बार, तो समरी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो वही है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल अभी आपसे तुरंत बताए हैं। सब मटेरियल आर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ये जस्ट अभी समझाए हैं ऊपर 3-4। तो चलिए ये भी हो गया पूरा कंप्लीट। अब उसके बाद जो है कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, तो वो इतना ध्यान नहीं देना है, जो था मेन चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये था क्लास 6 का एनसीईआरटी का हमारा पहला वीडियो। कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।